अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पहचाने पाकिस्तान न्यूज़। लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर और किताब क्लब के ज़रिए तमाम किताब लेने के रुझान में कमी के इसबाब और हल के हवाले से मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। देखते हैं सैयद आरिफ नौनारी की रिपोर्ट। मैं इस मौजूद हूँ पहचाने पाकिस्तान जो टीवी चैनल है जद्दे का, सऊदी अरब का, उसके साथ और पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के जो शहर है लाहौर, वहाँ पे किताब मेला लगा हुआ है। ये किताब मेला जो ना, ये 5 रोज़ा किताब मेला है। आज इसका तीसरा दिन, आज इसका चौथा दिन है और ये कल इसका इख्तिताम हो जाएगा। ये किताब मेले में बहुत से लाहौर के, पिंडी के, कराची के और दीगर शहरों के पब्लिशर ने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं। और यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं कि लोगों का रश है, लोग जो है किताब ख़रीद रहे हैं। और ये किताब की जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, वो भी ख़त्म नहीं हुई। तो यहाँ पे मेरी भी कुछ किताबें जो है ना, वो अल फैसल पब्लिशर है, कॉन्टिनेंटल पब्लिशर है, वहाँ पे मेरी भी किताबें लगी हुई हैं। मेरा नाम सैयद आरिफ नौनारी है, मैं कोई 22 किताबों का ऑथर हूँ और मेरी किताबों में दुनिया के मुल्कों का तारफ़, ख़याल दर ख़याल, उर्दू मज़ामीन, गन पॉइंट, घर का बेदी, कलाबाजियाँ, चढ़ते सूरज की सरज़मीन, नारवल का हवाल और तलाश नारवल और दीगर मेरी किताबें मौजूद हैं। यहाँ पे दीगर और भी पाकिस्तान के जो बहुत बड़े पब्लिशर्स हैं, उनकी किताबें भी यहाँ मुख्तलिफ़ स्टॉलों पे आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। मौजूद हूँ पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर हैं, ड्रामा नगार हैं, इब्ने आस साहब। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप ये जो लाहौर में किताब, ये कराची से आए हैं, तो ये ख़ुद पब्लिशर भी हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप ये लाहौर में जो किताब मिला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। किताबी जो एक्सपो के जो बुक फेयर है, हमारा वास्ता कराची में बहुत पड़ा है। मुसलसल हम हर साल उसमें शरीक होते हैं। मेरे दोस्त हैं वहीम आलम खान, ये हर साल वहाँ पर अपनी स्टॉल लगाते हैं और मैं उनके साथ होता हूँ। पब्लिकेशन मेरा बहुत बरसों का ख्वाब था। मैंने इसी साल कोई 4 महीने पहले पब्लिकेशन शुरू की है और स्पेशली लाहौर पहली मरतबा अपनी किताबें लेकर आए हैं। हमारी किताबें, बच्चों की किताब घर पे दस्तयाब हैं। हमने कुछ 4 महीने में लगभग 56 किताबें छापी हैं और ये बहुत स्पीड है। 56 मुख्तलिफ अदीबों की किताबें और छापी हैं, जिसमें बच्चों के नावल भी हैं। सैयद इरफान अली यूसुफ का बच्चों का नावल है, मेरे अपने नावल हैं, मुख्तलिफ शायरों की किताबें हैं। तो यहाँ आकर जिन लोगों ने मेरी फेसबुक को फॉलो किया है, 4 दिन से मैं मुसलसल ये एक कैंपेन चला रहा हूँ कि जी लाहौर बुक फेयर में लोग नहीं हैं। आज अल्लाह का शुक्र है, खासे लोग हैं और आज पहला दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पहला दिन है बुक फेयर का। पिछले 3 दिन बिल्कुल सन्नाटा था। इसमें इंतज़ामिया को मैं बाकायदा तौर पर कहूँ कि इंतज़ामिया ने नहायत नाअहली का सबूत दिया। ना इसकी पब्लिसिटी इस बुक फेयर की हो सकी थी, ना मुनासिब दिनों में इसका एहतमाम हुआ। सामने सड़क टूटी हुई है और कोई इंतज़ाम नहीं है लोगों के आने जाने का। मिडिल क्लास तबका जो किताबें ख़रीदने में अपना सानी नहीं रखता, क्योंकि किताबों से इश्क उन्हीं को ज़्यादा होता है। एलिट क्लास के इलाके में, पोश इलाके में आपने एक्सपो रखी है, लेकिन मिडिल क्लास जो किताबें ख़रीदते हैं, पढ़ते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि कोई एक्सपो लाहौर में लगी हुई है। मैं जी इस वक्त सागर पब्लिकेशन, जिन्होंने पाकिस्तान के बहुत बड़े जो नाम हैं उनको छापा है, उनकी किताबें छापी हैं। उनमें सलीम साफ़ी है, सुहेल उनैच है, गुल नखेज़ अख्तर है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो अफसर साहब, आप ये बताएं कि पब्लिशर्स के जो मसाइल हैं वो क्या हैं और जो किताब बीनी है उसका रुझान कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो आजकल मौजूदा दौर का जो मसला है वो बहुत बड़ा कागज़ का मसला है। पब्लिशर कागज़ के बारे में इतना परेशान है कि वो जो डॉलर का जो अप डाउन हो रहा है, उस वजह से जो मेन मसला है वो आजकल पेपर का ही है। बाकी जो रुझान है पढ़ने का, वो माशाल्लाह किताब अच्छी हो, आजकल भी वो उसके एडिशन बिक रहे हैं। ठीक है। सिर्फ वो किताब के, अब पहले होता था कि मुसन्नफ़ किताब लिखता था, वो तहकीक मुकम्मल करता था। अब वो चरबासाजी करते हैं। तो वो चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, अब हमको पता होता है कि यार ये तो पहले पढ़ चुके हैं या कहीं सुन चुके हैं। वो फिर अगर तहकीक के हवाले से किताब अच्छी हो तो आज भी बिकती है। फिर मसला हमारे वो चरबासाजी ना कर तो माशाल्लाह कोई मसला नहीं, किताब ना बिके। हम इस वक्त खड़े हैं, ये कॉन्टिनेंटल स्टार है
पब्लिशर हैं उसके एहसान आबा साहब। तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताएं एहसान आबा साहब कि आजकल जो पब्लिशर के मसाइल हैं, किताब जो है वो इतनी छप रही थी, इतनी पहले छप रही थी, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि पब्लिशर के क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आपको सबको पता है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। डॉलर आए रोज़ बढ़ रहा है, उसकी वजह से कागज़ जो है ना स्टेबल नहीं है। इसकी वजह से कागज़ अवेलेबल नहीं है, किताबें छापनी बहुत मुश्किल हो गई हैं। तो पहले बाहर से इंपोर्ट होता था कागज़, तो कागज़ की कीमतें कंट्रोल थी, लेकिन जब से इंपोर्ट बंद हुई है, एलसीज वगैरह बंद हुई हैं, कागज़ बाहर से आना बिल्कुल बंद हो गया है। जी, हम इस वक्त खड़े हैं, ये जेल बुक कॉर्नर है और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं शाह गगन साहब, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताएं कि किताब जो है वो कम बिक रही है या कम छप रही है, और ये पब्लिशर्स के क्या मसाइल हैं, आप क्या सोचते हैं? बहुत शुक्रिया सर। असल में मैं समझता हूँ कि किताब ये तो खैर नहीं कहा जा सकता कम बिक रही है। असल में किताब कुछ महंगी ज़रूर होगी है पेपर की प्राइस की वजह से, यानी पेपर की प्राइस इतनी तेज़ी से ऊपर की है जिसकी वजह से किताब की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। मगर मैं समझता हूँ उसके बावजूद जो किताबें पढ़ने वाले लोग हैं वो किताबें पढ़ते हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि एक तबका ज़रा किताब की कीमत ज़्यादा होने की वजह से महरूम हो गया, मगर मैं फिर भी समझता हूँ कि हर साल की तरह एक्सपो सेंटर में यहाँ एक बड़ी तादाद में लोग आते हैं किताबें खरीदने, जैसा कि आप रश से भी अंदाज़ा लगा रहे हैं। और अभी सबसे अहम दिन तो आना है, वो कल है संडे, जो पीक का डे होता है। तो मैं समझता हूँ कि किताबें पढ़ने वाले ख़त्म नहीं हुए, थोड़े बहुत कह लें आप कम हुए हैं, वो भी सिर्फ महंगाई की वजह से। बाकी मैं समझता हूँ कि किताब कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि किताब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। यानी आप चाहें जो प्रिंट मीडिया है या प्रिंट की चीज़ें हैं, बेशक सोशल मीडिया जितना मर्जी आ जाए या जितना मर्जी वो, किताब की अहमियत खत्म नहीं हो सकती। नहीं, ख़त्म हो ही नहीं सकती। देखिए, जो चीज़ें आप कह रहे हैं ना, उनको मैं फ्रूट्स कहता हूँ, और जो किताबें हैं वो रूट्स हैं। ओके, ठीक है, यानी ये जड़ों में है हमारे, और ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। किताब कभी ख़त्म नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये बताए कि जो गवर्नमेंट है वो किताब की प्रमोशन के लिए क्या कर रही है? आप सोचते हैं कुछ कर रही है कि नहीं कर रही, या जो पब्लिशर के मसाइल हैं वो उस पर कुछ इंटरफेरेंस करती है या नहीं? गवर्नमेंट अगर कुछ करती है तो मसाइल ही पैदा करती है, बाकी कोई अच्छा काम तो नाम तो रखते हैं। यासर जवाद साहब, आप ये बताएं कि यहाँ पे पाकिस्तान में पब्लिशर्स के तो बेशुमार मसाइल हैं, जो राइटर्स हैं उनके क्या मसाइल हैं? राइटर के तो सबसे बड़ा मसला तो ये है कि वो मुतालिया नहीं करते आमतौर पर, तो उसके नतीजे में उनकी जो तहरीरें हैं वो उनमें वो वाली जान नहीं पैदा हो पाती। तो इसलिए हमारा तवाज़ात जो है अदब और तवाज़ात इल्मी किताबें वो इधर बहुत कम है। लेकिन इधर अब ये हुआ है कि कुछ अरसे से जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने राइटर्स को लोगों के साथ, पढ़ने वालों के साथ मुतारफ़ करवाने का एक सिलसिला शुरू किया। मौजूद हैं फलक ज़हा साहब, ये इन्होंने छोटी उम्र में, ये जब इनकी मेरा ख्याल उम्र 16 साल थी तो पहले इनकी किताब आ गई थी, अब इनकी 5 किताबें हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो किताब के रीडर्स हैं वो कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, और किताब की जो अहमियत है उस पर कोई फ़र्क पड़ा है इन्फ्लेशन की वजह से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किताब की अहमियत में कोई फ़र्क पड़ा है। ये अच्छा लिखने वाले पे अपने खुद पे मुनहसर है कि वो किस तरह का लिखता है। जितना वो अच्छा लिखेगा उतने उसके रीडर्स पैदा होंगे। जैसे कि इस वक्त हमारे जिंदा अहद का नाम अगर मैं कहूँ तो वो एक अली अकबर नातिक हैं। वो इस वक्त ये किताब मेले में हम मौजूद हैं इस वक्त, और बुक ऑनर पे वो इस वक्त खुद भी मौजूद हैं। उनकी किताबें बिल्कुल, उनकी किताबें पढ़ी हैं इस वक्त, और धड़ाधड़ उनके पास रीडर्स आ रहे हैं। तो अच्छा लिखने वाले मौजूद हैं, तो फिर उनको पढ़ने वाले भी ज़रूर मौजूद हैं। अच्छा अदब को हर कोई सराहता है, तो मुझे नहीं लगता कि किताब की अहमियत किसी भी दौर में कम हो सकती है। इसकी अहमियत अपनी जगह हमेशा मौजूद रहेगी, क्योंकि इसकी जगह कोई PDF, कोई कंप्यूटर फाइल कुछ भी नहीं ले सकती है। किताब का कागज़, उसकी किताब की अपनी बाइंडिंग अपनी जगह अहम है बहुत ज़्यादा। तो आपने जो किताबें लिखी हैं उसके नाम भी बताएं कि आपकी किताबें? मेरी 5 किताबें हैं, और मेरी सबसे पहली किताब तब आई थी जब मैं 18 साल से भी कम उम्र थी, 16 साल जब आपने बताया। तो वो किताब, मेरी पहली किताब है 15 पुरस्कार कहानियाँ। ड्रोनी कहानियों पर मुश्तमिल थी, 15 कहानियाँ थी उस पर। वो मैंने बड़ों के लिए लिखी थी। उस पर मुझे अकादमी अदबियात वालों की तरफ से पाकिस्तान की कम उम्र मुसन्फ़ा होने का अवार्ड भी मिल चुका कैश प्राइज़ के साथ। जी, इस किताब में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी राइटर और नावल नगार सलमा अमान। तो आप ये बताएं कि जो
ख़वातीन में जो किताब पढ़ने का रुझान है वो कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? नहीं, ख़वातीन तो उनको स्पेशली ख़वातीन नहीं कहें बल्कि जनरली रुझान कम हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, ये जितने भी यानी नए चैनल्स आए हैं और दूसरी बात है सोशल मीडिया वगैरह, ये इन सब ने किताब को इफ़ेक्ट किया है। लेकिन इवन देन आप कभी किताब की इम्पोर्टेंस को कम नहीं कर सकते हैं।